रजनीकांत का मराठी शिवाजीराव गायकवाड़ भारतीय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता हैं जो मुख्यतः तमिल एवं हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। इन्हें दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजा जाता है। उन्होंने अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड विजेता फिल्म अपूर्वागंगल 1975 से की, जिसके निर्देशक के बालाचंद्र थे, जिन्हें रजनीकांत अपना गुरु मानते हैं। प्रारंभिक चरण में प्रतिनायक की भूमिकाएं निभाने के बाद तमिल फिल्मों में वे धीरे धीरे एक स्थापित अभिनेता की तरह उभरे। अपने जीवन के कुछ वर्षों में वे तमिल सिनेमा के महान सितारे बन गए और तब से भारत की लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतिमान बने हुए हैं। उनकी खास शैली तथा संवाद बोलने का खास अंदाज उनकी जनप्रियता तथा आकर्षण का प्रमुख कारण है। अन्य भारतीय क्षेत्रीय फिल्मोद्योगों में काम करने के अलावा वे अन्य राष्ट्रों की फिल्मों में भी दिखे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्में भी हैं। शिवाजी फिल्म में अभिनय के लिए जब उन्हें 26 करोड़ रुपये अदा किए गए तो वे जैकी चान के बाद एशिया के सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले अभिनेता बन गए। शुरुआती करियर 1975-1977 रजनीकांत तमिल फिल्म अपूर्वागंगल के माध्यम से अपने फिल्म करियर शुरू किया। द हिंदू से एक समीक्षा ने कहा कि नवागंतुक रजनीकांत सम्मानजनक और प्रभावशाली है। कथा संगम जनवरी 1975 नई लहर शैली में पुट्टन्ना कनगल द्वारा किए गए एक प्रयोगात्मक फिल्म की प्रयोग और सफलता 1978-1989-1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और में 20 अलग अलग फिल्मों में स्टार रहे। साल की उनकी पहली फिल्म भी माधवन शंकर सलीम साइमन की थी। बाद में उन्हें कन्नड़ फिल्म में देखा गया था, सह कलाकार विष्णुवर्धन के साथ देखा गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में रजनीकांत नान शिगप्पू अनिथन 1985 पी अदपे छोटी ई की मात्रा आधा का कथा वन 1985 श्री भरत 1986 वी आधा लय का रन 1987 गुरु शिष्यन 1988 और धर्मथिन 11 तरह व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया। 1988 में उन्होंने तमिल में अपने ही अमेरिकी फिल्म उपस्थिति व्हाइट लिटिल द्वारा निर्देशित है, जिसमें उन्होंने एक अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय टैक्सी ड्राइव की भूमिका निभाई। रजनीकांत अर्रज, शिव, राजा चिन्ना रोजा और मप्पिल्ले करते हुए भी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने सहित फिल्मों के साथ एक दशक समाप्त हो गया। राजा चिन्ना रोजा रहते कार्रवाई और एनिमेशन सुविधा के लिए पहली भारतीय फिल्म थी। व्यक्तिगत जीवन रजनीकांत का जन्म एक महाराष्ट्रियन मराठा हेंद्रे पाटिल मराठा समाज में हुआ। रजनीकांत का पूरा नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है, पिताजी रामोजीराव और मां का नाम जिजाबाई गायकवाड़ है। रजनीकांत जी ने लता रंगाचारी से 26 फरवरी 1981 तिरुपति, आंध्र प्रदेश शादी की, जो इतिराज कॉलेज की एक छात्रा थी जिन्होंने उनके कॉलेज की एक पत्रिका के लिए साक्षात्कार किया था। रजनीकांत बहुत दिनों से राजनीति की तरफ झुकते दिख रहे हैं। पूर्व में वे कभी डीएमके का समर्थन कर चुके हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। जनवरी 2020 में उन्होंने पेरियार की कटु आलोचना की। 31 दिसंबर 2017 को उन्होंने घोषणा की कि वे सन 2021 का तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 234 सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े होंगे। रजनीकांत ने 12 जुलाई 2021 को अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम (RMM) को भंग कर दिया और यह भी कहा कि भविष्य में राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं है। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। रजनीकांत को ज्यादातर तमिल में उनकी फिल्मों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने नल्लावनुकु नल्लावन के लिए 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में वह शिवाजी 2007 और एंतिरन 2010 में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2014 के रूप में रजनीकांत विभिन्न फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी लेखन और निर्माण में योगदान उसकी पर्दे पर अभिनय के लिए और ऑफ स्क्रीन सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन से कई पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत दोनों तमिलनाडु सरकार की ओर से 1984 में कलाईमामणि पुरस्कार प्राप्त किया और 1989 में MGR पुरस्कार, 1995 में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ कलाईचेल्वम पुरस्कार से उसे प्रस्तुत किया। पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय NDTV द्वारा 2007 के लिए वर्ष के मनोरंजन के रूप में चयनित किया गया था। शाहरुख खान की पसंद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा। महाराष्ट्र सरकार के एक ही वर्ष राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 4 विजय अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए शेवेलिया शिवाजी गणेशन पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत भी दक्षिण एशिया वीक में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक नामित किया गया था। उन्होंने ये भी साल के सबसे प्रभावशाली भारतीय के रूप में फोर्ब्स इंडिया द्वारा नामित किया गया था। 2010-2011 में वह डिकेड पुरस्कार के मनोरंजन NDTV द्वारा वर्ष 2010 के लिए गृह मंत्रालय पी चिदम्बरम ने तत्कालीन भारतीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। दिसंबर 2013 में उन्होंने कहा 25 महानतम नेटवर्किंग रहने वाले महापुरुष के बीच एक के रूप में NDTV द्वारा सम्मानित किया गया।
2014 में वह गोवा में आयोजित भारत के 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वर्ष के भारतीय फिल्मी हस्ती के लिए शताब्दी पुरस्कार के साथ पेश किया गया। रजनीकांत को 2021 में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।